मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग ने पिछले वीडियो को इतना सपोर्ट किया कि मैं बहुत खुश हूं। आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं चित्तरंजन पास्टर और मीडिया वाले के बीच जो तानाशाही हुई है, जो बहसबाजी हुई है, वही मैं लेके आया हूं। मीडिया वाले ने सवाल पूछ दिया चित्तरंजन पास्टर से कि धर्म बड़ा कि इंसानियत बड़ा, माँ बाप बड़ा या भगवान बड़ा। और तो और पूछा कि पहले आप हिंदू में जन्म लिए थे, फिर क्रिश्चियन में क्यों आए। तो चित्तरंजन पास्टर ने इतना सुंदर और सरल तरीका से बताया कि आनंद आया। आप लोग सबसे पहले ये वीडियो देखिए। का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। आप जन्म से तो कहा जाए तो एक हिंदू थे। उसके बाद आपने जीवन काल में पत्रकारिता शुरू किया। पत्रकारिता शुरू करने के बाद आपके दिलो दिमाग में ऐसा क्या आया कि आप जो है ईसाई धर्म अपना लिए और वर्तमान में आप कई ईसाई लोगों को मार्गदर्शन करा रहे हैं, आप पास्टर का काम भी करें, तो आपने इसी धर्म को क्यों चुना? सबसे पहले तो हम आपको ये बात बता देना चाहते हैं कि हम हिंदू परिवार में जन्म नहीं लिए थे। इसलिए कि जिस समय मेरा जन्म हुआ था, मैं 1978 का 1978 का, तो जिस समय मेरा जन्म हुआ था उस समय इस देश में हिंदू कोई धर्म नहीं था। जो यहाँ के दलित कौम के लोग थे उनको शूद्र कहा जाता था और इन शूद्रों को मंदिर में प्रवेश करने का भी अधिकार नहीं था। अब अगर हम हिंदू हुए होते तो क्या हमारे मंदिर में जाने पर वर्जित होना चाहिए था? क्या अगर हम हिंदू धर्म में जन्म लिए होते और अगर हम हिंदू होते तो क्या हिंदू से जुड़े हुए जितने भी भगवान हैं उसका पूजा पाठ करने से हमें रोका जाता? आज भी एक बात बताते हैं, आज भी चले जाइए देहाती क्षेत्र में, जहां पर आज भी ढेर घर में जो दलित लोग हैं ना, उसके घर में पंडित जी कथा नहीं कहते हैं। अब अगर पूजा पाठ करवा भी दिया तो उसके यहाँ खाना नहीं खाते। अब एक बात बताइए, अगर हम हिंदू थे तो हमारे यहाँ पंडित जी पूजा पाठ क्यों नहीं करवाता है? तो हम हिंदू थे नहीं, हमको तो खाली कह दिया गया कि नहीं तू भी हिंदू हो। आज भी एक बात बताते हैं, आज भी हम हिंदू, या जो लोग सोच रहे हैं ना कि हम हिंदू हैं, आज भी वो हिंदू नहीं है। यहाँ के दलित जाति जो है, शूद्र जाति के लोग हैं, जो एससी है, ओबीसी है, एसटी है, ये यहाँ हिंदू है ही नहीं। ये गलतफहमी के लोग शिकार हैं। इनको जानबूझ करके हिंदू बनाया जाता है। हिंदू इसलिए बनाया जाता है कि जब तक आप हिंदू आपको नहीं बनाएगा तब तक आप वोट नहीं करिएगा। धर्म का अफीम जब तक आपके जहन में उतारा नहीं जाएगा तब तक आप उसको वोट नहीं करिएगा। और आपके वोट से आपको वो कुचलने का जो षड्यंत्र है, इसलिए धर्म के आड़ में ये राजनीति करना उसके लिए जरूरी हो जाता है। तो मैं आपको क्लियर, ये भी गलतफहमी है, मैं कोई क्रिश्चियन धर्म को नहीं अपनाया हूँ। मैं एक मसीही धर्म का पालन करता हूँ। मसीही के मतलब वो मसीहा जो क्रूस पर अपनी जान को दिया, वो मसीहा जो क्रूस कलवरिस पर हमारे लिए लहू को बहाया, वो मसीहा जिसने क्रूस पर चढ़ने के बावजूद भी ये संदेश दिया, कहा हे पिता तू इनको क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उसने हमें संदेश दिया कि देख मरते दम तक के भी तो उसको क्या करना, जो तुम्हारा शत्रु है उसको तू क्षमा करना। हमारी बाइबल की शिक्षा है, तू क्षमा करो तो तुम्हारे लिए भी क्षमा किया जाएगा। तो प्रेम करने की बात बाइबल सिखाती है, क्षमा करने की बात बाइबल सिखाती है। तो अब बताइए इस जीवन में धर्म का परिभाषा क्या हो सकता है? धर्म वो है जो हम धारण करके जीवन पथ पर सच्चाई पर आगे बढ़े। हम इस भाषा को ऐसे भी कह सकते कि धर्म वो है जो अच्छाई है वो धर्म है, बुराई है जो अधर्म है। हम लोगों को सिखाते हैं कि आपको नशा नहीं करना चाहिए, तब कोई व्यक्ति जो नशा में है तो वो नशा को छोड़ेगा और क्या करेगा, नशा को छोड़ेगा, अर्थात नशा करना ये पाप था, तो नशा को छोड़ करके वो धर्म में आएगा। तो धर्म यहाँ है, धर्म के मतलब अच्छाई है। हमारे पास जो लोग आते हैं, कलीसिया में जो लोग जाते हैं, चर्च में जो लोग जाते हैं, यीशु मसीह को जो लोग मानते हैं, वो इसलिए धार्मिक होते हैं कि उनके जीवन में लोभ लालच, पाप, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, जितनी भी बुराइयां हैं अपने जीवन से वो त्यागते हैं और लोगों के साथ में स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, ये भाईचारा स्थापित करते हैं। तो हम उस धर्म को मानते हैं जिस धर्म में आदमी को इंसान समझा जाता है, उसको तवज्जो दिया जाता है, उसको बचाने के लिए कोशिश किया जाता है। आज आप देखिए बहुत सारे दूर दूर से लोग आते हैं,
खंडवा से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, चतरा से, बहुत दूर दूर से, उन्हें उड़ीसा से, बंगाल से, सब जगह से लोग आते हैं। ये मेरे कोई रिश्तेदार तो नहीं है। बताइए वहाँ से इतना दूर जहानाबाद आने में कितना वक्त लगता होगा, कितना मेहनत के साथ आते हैं। बताइए यहाँ क्यों आते हैं? धर्म बदलने के लिए, हिंदू से क्रिश्चियन बनने के लिए। अच्छा, मैंने देखा आपके कहा जाए तो जो लोग भी आए हुए हैं, जिनका धर्म भी पहले हिंदू धर्म, एक बार दिखा दीजिए इधर थोड़ा सा, जिनका जन्म भी हिंदू धर्म में हुआ होगा, जन्म हुआ ना हो लेकिन पहले हिंदू थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि लोग आपके पास आने लगे, प्रेरित होने लगे आपकी बातों से? क्या फायदा हुआ इन लोगों को जो ये लोग आपने के पास आने लगे? देखिए दो चीज। सबसे पहली तो बात यह है, यीशु मसीह के पास में चंगाई है। चंगाई के मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी में आता है तो यहाँ सिर्फ प्रार्थना के द्वारा, बड़ी बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी जिसको डॉक्टर कह देता है कि अब आप ज़्यादा दिन नहीं जी पाओगे, डॉक्टर कह देता कि अब इसको ले जाओ, अभी नहीं बचेगा, वैसे लोग चर्च में जब आता है, कलीसिया में जब आते हैं, प्रार्थना भवन में आता है तो उसको जीवन मिलता है और वो बच जाता है। और परमेश्वर के नाम से वो जो होता है आनंदित अपने जीवन में होता है। छोटी से लेकर के बड़ी बीमारी तक के प्रत्येक बीमारी कलीसिया में आकर के लोगों ने ठीक किया है। परमेश्वर ने सुना उसकी प्रार्थना को और उसको चंगा किया है। तो पहला तो कारण यह है कि लोग चंगाई के लिए आते हैं। दूसरी चीज, आप बताइए कि अगर हमें धर्म मंदिर में जाने से रोका जाएगा तो हमें कहीं तो जाना पड़ेगा ना। आप मंदिर में जाते हैं, हम तो आपका मंदिर छुआ जाता है, आपका देवता जी छुआ जाते हैं, तो हमको तो वहां जाना पड़ेगा ना जहां से हमारे देवता जी न छुआए। तो पहला तो ये है, मसीही लोग वो होते हैं जो ज़्यादातर दो ही चीज़ से पीड़ित होते हैं। अगर कोई अपर कास्ट के लोग होते हैं तो ये कर मतलब वो बीमारी में है, सब जगह से थक गए, हार गए, उनको कहीं विकल्प नहीं है, तो लास्ट में लगता है कि अब जाएं तो कहाँ जाएं, इसलिए यीशु मसीह को ग्रहण करता है। मसीही में यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले लोअर कास्ट से लेकर के अपर कास्ट तक की भी बात करें, ब्राह्मण लोग भी हैं जो परमेश्वर को मानने वाले हैं और वो कट्टर मसीही हैं, कट्टर परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। तो ये दो चीज़ें जो है ज़्यादा है। और तीसरी बात यह है, मसीही शिक्षा ऐसा है ना कि मसीही ज्ञान पर आधारित अगर अपने जीवन को इम्प्लीमेंट करे तो उसका जीवन वास्तव में जो स्वर्ग कहा जाता है वो स्वर्ग के जैसा जीवन हो जाएगा, आनंदित जीवन हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रेम है। देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ कोई कास्ट वाला नहीं है, इसके बीच में कोई कास्ट नहीं है, कोई उच्च नीच का भेदभाव नहीं है। लेकिन आप उन जगहों पर जाइए जहां पर जाति आधारित व्यवस्था है, वहां पर वो बगल वाला को पूछेगा तो कौन जात के, क्या नाम है, तो अगर कोई कह दिया कि फलना मांझी तो समझ जाएगा क्या ये तो नीच कास्ट वाला है, अब ओकरा से दूरी बनाएगा। जहां पर इस प्रकार से जाति के नाम पर नफरत होती है, जहां पर लोग में भेदभाव होता है, तो उस पर एक ही लाइन में आप जवाब दीजिएगा, धर्म बड़ा या इंसानियत बड़ा? मेरे ख्याल से धर्म और इंसानियत। अगर आप एक शब्द में पूछे कि धर्म बड़ा कि इंसानियत, तो हम बोलेंगे इंसानियत, क्योंकि इंसानियत ने ही धर्म की स्थापना किया है। इंसानियत के द्वारा ही धर्म का स्थापना होता है। जब आपके अंदर में इंसानियत नहीं, यीशु मसीह के अंदर में इंसानियत था, तब न लोगों के लिए अपने लहू को बहाया, उनके अंदर में इंसानियत था, तब न जो उनके हाथ में कील ठोक रहा था, जो कोड़ा मार रहा था, उसको भी कहा कि हे पिता इसको क्षमा कर देना, तो इंसानियत था तो उनको क्षमा कर दिया, क्षमा करने के लिए कहा। तो सबसे बड़ा धर्म इंसानियत, सबसे बड़ा चीज इंसानियत है। और जब व्यक्ति के अंदर में इंसानियत आ जाएगा तो वो धर्म का पालन करने लगेगा, इसलिए मेरे ख्याल से इंसानियत। माता पिता की सेवा या भगवान की सेवा? माता पिता की सेवा या भगवान की सेवा? सबसे पहले माता पिता की सेवा या भगवान की सेवा? सबसे पहले भगवान। पूछिए कैसे? कैसे? भगवान जो है, ये भगवान ही हमारे माता पिता का सृष्टि किया है। अगर हमारे माता पिता होवे नहीं करता तो हम कहां से आ जाते, तो इसलिए पहले भगवान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग ने ये वीडियो देखा, मीडिया वाला का सवाल और चितरंजन पास्टर का जवाब कितना सरल और अच्छे तरीके से दिए कि मीडिया वाला भी दिल खुश हो गया। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि धर्म बड़ा या इंसानियत बड़ा, तो इंसानियत बड़ा, उसका किस तरह का वो जवाब दे रहे हैं कि क्यों बड़ा इंसानियत, वो भी जवाब दिए। माँ बाप बड़ा या भगवान बड़ा, भगवान बड़ा, उसका भी जवाब दिए। मेरे प्रिय दोस्तों, धर्म वो चीज बता रहा है कि धर्म ऐसा चीज है जो बुराई में है वो अच्छाई में बदलता है,
जो नशेखोरी में है वो नशा छोड़ के आता है, वो सच्चाई की मार्ग है, इस तरह का वो बताते हुए मीडिया वालों को सुंदर से तरीके से जवाब दिए। मुझे अच्छा लगा। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।